Assalamu alaikum. Myself Mohammad Shaban and you are watching Advanced Learning and Skills. आज हम देखेंगे कि सिंतास मायदा क्या था एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, 1962 का आइन देखेंगे। 19 सितंबर 1960 इन कराची बाय द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये कब सिंतास मायदा कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को बाय द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की? 1950 में। और वर्ल्ड बैंक बनी कब? 1944 में बनी थी। ठीक है, इन दिस ट्रीटी ब्यास, रावी एंड सतलज रिवर्स वर गिवन टू इंडिया। माहिदा ये हुआ कि जो ब्यास, रावी एंड सतलज हैं वो इंडिया के दरिया सिंध, चिनाब और झेलम पाकिस्तान को दिए गए। लेकिन यहाँ पे एक मसला था। मसला ये था कि इस तरह जो अपर पंजाब था वो हमारे पास क्या है, उसके दरिया जो है वो इंडिया को मिल गए, और जो लहंदा पंजाब है वो उसमें क्या है, दरिया जो पाकिस्तान को दिए गए। तो ज़्यादा जो काश्त के काबिल रकबा था वो भी अपर पंजाब में था। तो ये मसला था वहाँ पे काश्तकारी। दरिया तो इंडिया का आप लोगों को पता है कि पानी रोक लेगा, तो इसके लिए नहरी निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया। ठीक है, नहरी निज़ाम, उससे पहले ये देख लें कि अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से थे, नेहरू इंडिया की तरफ से, एंड WAB एलिफ वाइस प्रेसिडेंट जो उस टाइम थे वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने क्या है साइन किए थे। इन तीन लोगों ने साइन किए थे इंडस वाटर, इंडस बेस्ड ट्रीटी। ठीक है, तो अब नहरी निज़ाम बनाया गया। नहरी निज़ाम में दो मेन डैम, तरबेला डैम जो कि दरिया सिंध के ऊपर है और मंगला डैम जो दरिया झेलम के ऊपर है, उनकी बुनियाद रखी गई। और नहरी निज़ाम क्या है, अपर पंजाब के लिए बनाया गया। और ये याद रखें कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम पूरी दुनिया में दूसरा बड़ा नहरी निज़ाम है ज़राई हिसाब से, एंड सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। अगर ज़राई चीज़ की बात निकाल दी जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। ठीक है, 870 मिलियन डॉलर रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, उस टाइम। और इस तरह जो डैम बनाए गए, नहरें बनाई गई, तो काफ़ी सारी आबादियाँ भी इससे मुतासर हुई। तो उनका क्या हल निकाला गया कि हुकूमत ने कहा कि हम आपको क्या है UK में भेजेंगे, वहाँ आपको फैसिलिटेट करेंगे और वहाँ आप कमाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हम अपने घर छोड़ के क्यों जाएं। तो फिर क्या है, UK के साथ कमिटमेंट हो गई थी, तो UK में चले गए थे। एंड ये गुजरात वाली साइड, मंडी बाउद्दीन, उस साइड बहुत सारी अवाम क्या है वहाँ पे गई, और आजकल वो एलीट क्लास में शुमार होते हैं। उन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमाया वहाँ से। अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा आइन क्या है? पहले जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया और उन्होंने एक आइन बनाया जो कि अयूब खान ने रिजेक्ट कर दिया, उसको पसंद नहीं आया। फिर मंजूर कादर जो कि फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर अयूब खान के दौर में थे, अयूब खान के दौर में मंजूर कादर फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने आइन बनाया 1962 का, और वो अयूब खान को अच्छा लगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु डिज़ाइंड एंड ड्राफ्टेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। डिज़ाइन भी उसने किया, ड्राफ्ट भी उसी ने ही पेश किया असम्बली में। सॉरी, असम्बली की बात यहाँ पे नहीं करनी, यहाँ पे बहुत ही एक रोला होने वाला है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वो ड्राफ्ट भी किसने क्या है, मंजूर कादर ने ही पेश किया 1962 का। और ये पहला आइन था जो सदारती आइन था। ठीक है, प्रेसिडेंशियल। देयर वर 250 आर्टिकल्स एंड 3 शेड्यूल्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 250 आर्टिकल थे, पहले में थे 234, इसमें 250 हो गए। पहले में 6 शेड्यूल थे, इसमें 3 शेड्यूल हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। यही बात मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम असेंबली नहीं थी, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको अयूब खान ने एक्सेप्ट किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इंटरव्यू के हिसाब से। वो पूछते हैं कि 1962 का जब आइन मंजूर हुआ तब कोई असम्बली नहीं थी कंट्री में, तो वो कैसे मंजूर हो गया? तो उसको क्या है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए अयूब खान ने क्या है उसको एक्सेप्ट किया था।
اب آن یکم مارچ 1962 ایوب خان ایکسیپٹڈ اٹ. کب ایکسیپٹ کیا؟ یکم مارچ 1962 کو. امپلیمنٹ کب ہوا؟ 8 جون 1962 سے امپلیمنٹ ہو گیا. اس میں یہ کیا گیا کہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا اس میں سے اسلامی جمہوریہ ہٹا دیا گیا، لیکن پھر عوام لوگوں نے کیا ہے احتجاج کیا اور 3 مہینے کے بعد اس کو اگین ایڈ کر دیا گیا. یہاں تک اگر کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. یہ جو تینوں آئین ہیں ان کو ہم اگین کمپیریزن کریں گے اور اس کی ڈیپلی اسٹڈی کریں گے. ابھی کیا ہے وہی پڑھ رہے ہیں جو پیپر کے حساب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.